हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री यश यश एंड वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। तो ये हमारा आज का 7 चैप्टर जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो आज आपको 6 क्लास ऑलरेडी 6 चैप्टर मिल चुका है। ये आपका 7 चैप्टर की क्लास है और मैं जल्द से जल्द आपको सारे चैप्टर कवर कराने वाली हूँ। डेली आपके 2 या 3 चैप्टर की क्लासेस लगेंगी और आपको उन्हें देखना होगा, ठीक है। चलो, तो 7 चैप्टर क्या है? हमारे आसपास की मार्केट, यानी कि मार्केट के बारे में जानेंगे, कितने टाइप के मार्केट होते हैं और यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो लोग बाग क्या करते हैं, इसे स्किप कर देते हैं, कहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यहाँ से क्वेश्चन बनता है और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो इसे अच्छे से टैकल करेंगे और जानेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम मार्केट के बारे में जानेंगे और मार्केट पे एक सवाल दे देगा, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड, और आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो पहले एनसीईआरटी हमसे कुछ क्वेश्चन करवाती है, फिर हम उनको चीजों को वहां पर अपने पूरे चैप्टर में उनको पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। हम बाजार जाते हैं और हम बाजार से बहुत सी चीजें क्या करते हैं, खरीदते हैं। सबको पता है, जैसे सब्जियां होगी, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, कपड़े, किताबें, कापियां आदि। हम जो खरीदते हैं, यदि उन सबकी सूची बनाई जाए तो काफी क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। इस तरह की चीजें हम वहां पर करते हैं। अब हमारे पास क्या होती है, हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, जैसे हमारे पास की गुमटी, गुमटी यानी कि दुकान हो गई, साप्ताहिक हाट, साप्ताहिक हाट आपके यहाँ अगर सप्ताह में कोई मार्केट लगा होगा तो आप उसे हाट या बाजार कहते हैं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉल होते हैं। इस अध्याय में हम इस प्रकार के चीजों के बारे में क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीजें तक खरीदें कैसे जाती हैं, और खरीदार कौन है, बेचने वाले कौन है, इन सबके बीच में और क्या समस्याएं सामने आती हैं, इनके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट चीजें बन जाती हैं, उन्हें देखकर हम चीजों को क्लियर करेंगे। बस क्लास के साथ बने रहिएगा, कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा उन्हें हम आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे। अब ये साप्ताहिक बाजार, साप्ताहिक बाजार आप जानते हो क्या होता है? साप्ताहिक बाजार, जो नाम से ही आप पता कर सकते हो, साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार लगने वाला मार्केट क्या कहलाता है आपका? साप्ताहिक मार्केट कहलाता है, क्योंकि सप्ताह के एक निश्चित दिन पर, यानी कि किसी एक निश्चित दिन पर, आप सुनते हो ना कि हमारे यहाँ तो बुधवार को हाट लगती है, कोई कहता है हमारे यहाँ मंगलवार को लगती है, किसी के यहाँ सोमवार को लगती है। तो हर क्षेत्र में अलग अलग दिन पर एक निश्चित होता है। अगर आपके गांव में बुधवार को हाट हाट मतलब मार्केट लग रहा है, तो वो हर बार बुधवार को ही लगेगा, यानी कि सप्ताह के एक दिन लगेगा। तो क्या कह रहा है, क्योंकि सप्ताह के एक निश्चित दिन पर लगता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, साप्ताहिक मार्केट कहा जाता है। इस मार्केट में क्या होता है, साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम को उन्हें समेटकर अगले दिन अभी अपनी दुकानें किसी और जगह ले जाते हैं, यानी कि ये पक्की दुकानें होती नहीं होती। पक्की दुकानें क्या होती हैं, जो परमानेंट खुलती हैं, सुबह से शाम तक खुली रहती हैं, डेली खुलती हैं, वो पक्की दुकानें होती हैं। जो साप्ताहिक मार्केट होती है, वो अपना क्या करते हैं, सामान लेकर ट्रकों में भरकर लाते हैं, उनका मार्केट लगाते हैं, शाम को अपना सारा बेच बाच के जो बचता है उन्हें बांधकर फिर दूसरी जगह अपनी मार्केट लगाने के लिए चले जाते हैं। तो ये सी चीजें चलती हैं, और साप्ताहिक बाजार में हमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतें की चीजें खरीदने के लिए हम वहाँ आते हैं। आगे बढ़ेंगे। साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीजें क्या मिलती हैं, हमें सस्ते दामों पे मिल जाती है। क्यों मिल जाती हैं सस्ते दामों पर? तो आपको पता है कि बड़ी दुकानों में क्या होता है, बड़ी दुकानों में वो लोग क्या करते हैं, नौकर लगा के रखते हैं, लाइट्स होते हैं, लाइट्स का बिल देना, दुकान का बिल देना, नौकरों को वेतन देना। तो ये सब चीजें वो अपनी जेब से तो देंगे नहीं, कहाँ से निकालेंगे? हम लोगों से, यानी कि जो ग्राहक आते हैं उन्हीं से तो निकालेंगे। अब ग्राहक से कैसे? तो वो जो चीज का व्यापार कर रहे हैं उनके दाम बढ़ा देंगे, उन दामों में वो अपना वेतन, लाइट का बिल, सारी चीज को ऐड करके फिर हमें वो कपड़े या सामान दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए जो पक्की दुकानें होती हैं उनके क्या करते हैं, खर्चे या किराया वगैरह जोड़कर हमें शुल्क शुल्क बताया जाता है, देना पड़ता है, ठीक है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों को क्या करनी पड़ती है, तनख्वाह देनी पड़ती है, जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। इन दुकानों के घर लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी क्या नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामान के लिए कई दुकानें होती हैं, यानी कि जो साप्ताहिक बाजार होता है उसमें क्या होता है, एक ही तरह के जो सामान होते हैं उनकी कई दुकानें होती है। इसमें क्या होता है कि हमें ऑप्शंस होता है कि यहाँ नहीं लिया तो हम दूसरी जगह जाकर ले लेंगे और मोल भाव भी कर सकते हैं, ठीक है।
जिससे उनमें आपस में क्या होती है, प्रतियोगिता भी होती है। यह यदि एक दुकानदार किसी वस्तु की अधिक कीमत मांगता है तो लोग पास के पास क्या होता है, विकल्प होता है, वे अगली दुकान में वही सामान ले देख लें और जहां संभव हो वही वस्तु क्या कर सकते हैं, कम कीमत पर मिल जाए। ऐसी स्थिति में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वो क्या कर सकते हैं, मोल तोल और भाव कम करवा सके। तो ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, साप्ताहिक बाजारों का एक फायदा यह भी होता है कि जरूरत का भी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियां, कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तन, सभी चीजें यहाँ उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की क्या होती है, जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये देखो, यह क्या है, समीर एक साप्ताहिक बाजार का छोटा व्यापारी है। जो समीर है वो एक साप्ताहिक मार्केट का क्या है, एक छोटा व्यापारी है। वह शहर के क्या करता है, वह शहर के बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगहों पर क्या करता है, साप्ताहिक बाजारों में कपड़े बेचता है। समीर और दूसरे व्यापारी इकट्ठे आते जाते हैं। इसके लिए वे किराए की क्या करते हैं, मिनी वैन ले जाते हैं। उससे ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण होते हैं। दिवाली, पोंगल ऐसे त्योहारों के मौके पर अच्छा व्यवसाय इनका चलता है। यानी कि त्योहार के समय पर कोई भी हो, उनका व्यापार अच्छा चलता है। ये लोग क्या करते हैं, एक साथ अपनी एक वैन ले लेते हैं मिनी किराए पर और अपना अपना सामान उसी पर रखकर अलग अलग जगहों पर बेचते हैं। ठीक है, अब हमने साप्ताहिक मार्केट के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मोहल्ले की दुकानें, यानी कि जो हमारे मोहल्ले में दुकानें होती हैं वो कैसी होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह के क्या करता है, सामान दिलवाता है। बहरहाल हम अन्य तरह के बाजारों से भी क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं। यानी कि ओनली साप्ताहिक मार्केट से नहीं, और भी मार्केट्स होती हैं जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। अब क्या है, अब कह रहा है कि ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की क्या करती हैं, सेवाएं और सामान उपलब्ध कराती हैं। हम पास की डेयरी से क्या करते हैं, दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले और खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज कलम या फिर दवाई की दुकान से क्या करते हैं, दवाइयाँ खरीदते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और क्या होती हैं, स्थायी होती हैं। जो ये दुकानें होती हैं वो क्या होती हैं, पक्की और स्थायी होती हैं। कौन सी, तो ध्यान रखना, साप्ताहिक मार्केट पक्का स्थायी नहीं होता है। पक्का स्थायी नहीं होता है, जबकि क्या होता है, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। आगे बढ़ेंगे, पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं। हमारे घरों में करीब तो वे होती हैं और हम सप्ताह के क्या करते हैं, यानी कि वो हमारे घर के करीब होती हैं और सप्ताह के किसी भी दिन जाकर हम वहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। और क्या फायदा होता है, अब ये लड़की यहाँ सौदा ले रही है, यानी कि घर का सामान ले रही है। और क्या किया, सारा सामान लेकर इसने क्या किया, इसके पास पैसे नहीं है, उसने क्या किया, खाते में लिखवा दिया। यानी कि जो पड़ोस की दुकानें होती हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, उनसे उधार सामान ले आते हैं और अपना वहां पर खाता चलाते रहते हैं। तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तो क्या करते हैं, वहां से हम कभी भी सामान ले आ सकते हैं और वहां से और पैसे बाद में भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है कि सामान्यतः दुकानदार खरीदार एक दूसरे से परिचित भी होते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को क्या हो जाते हैं, तैयार होते हैं। यानी कि आज खरीदे गए सामान का पेमेंट हम, सामान का भुगतान बाद में अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। जैसा कि सुजाता ने किया, वो स्टोरी थी जो मैंने आपको पढ़ाई की। स्टोरी से क्वेश्चन नहीं आता, बस मैंने बता दिया क्या स्टोरी थी। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। तो कुछ तो पक्की दुकानें वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकानें सजाकर बेचते हैं। यानी कि जो हमारे पड़ोस में दुकानें होती हैं वो कुछ तो पक्की हो जाती हैं और कुछ क्या करते हैं, सड़क पर दुकानें लगाकर चीजें बेचते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अब ये लोग कहाँ गए, ये मॉल गए थे। ये बच्चे हैं जो मॉल गए थे, उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा मॉल है, 4-5 मंजिल का मॉल है, यहाँ पे सारी चीजें मिल रही हैं। उन्होंने देखा किसी कपड़े की कीमत क्या है, 3,000 रुपए दी गई है। कितनी, 3,000 रुपए दी गई है। उन्होंने कहा ये तो बहुत, यानी कि जो कपड़ा बाहर मिल रहा है उस कपड़े की कीमत मॉल में कितनी हो गई है, 5 गुना हो गई है। यानी कि वो क्या मिल रहा है, 3,000 रुपए में मिल रहा है। तो ये बोली कि भैया यहाँ से चलो, मैं बाहर ही कपड़े खरीद लूंगी। तो पता है आपको मॉल में क्या बोलते हैं, आपको कपड़े महंगे मिलते हैं। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब शॉपिंग और कॉम्प्लेक्स मॉल यहाँ पढ़ते हैं। तो हमने साप्ताहिक मार्केट के बारे में पढ़ लिया है एंड पड़ोस की दुकानों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम शॉपिंग और कॉम्प्लेक्स मॉल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इस प्रकार अभी हमने दो प्रकार के बाजार देखे, पहला साप्ताहिक और दूसरा बाजार पड़ोस की दुकानों वाला देखा। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। क्या होती हैं? एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लोग क्या कहते हैं? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल कहते हैं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एक साथ कई दुकानें तरह की दुकानें होती हैं, उन्हें क्या किस नाम से जाना जाता है? तो मॉल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब तो कुछ शहरी इलाकों में बहुत ही बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह के क्या होते हैं? सामान मिलते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में हम आपको बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान मिलता है। क्या मिलता है? ब्रांडेड सामान मिलता है। आगे बढ़ेंगे। कुछ बिना ब्रांड का भी मिलता है, यानी कि कुछ तो ब्रांडेड होता है, कुछ बिना ब्रांड का भी सामान मिलता है। हर प्रकार का यहाँ पर सामान दिया जाता है। कई बड़ी कंपनियां विज्ञापन देकर क्वालिटी का दावा करके बेचती हैं। महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूम में बेचने के लिए रखती हैं। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत क्या होती है? बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। यानी कि जो बहुत महंगा सामान है तो कौन लोग उठाएंगे? जो अमीर है भाई, जो मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं, जो गरीब है, वो नहीं उठा सकते। तो ब्रांडेड चीजें सिर्फ बड़े लोग ही यूज कर पाते हैं। अब बाजारों की श्रृंखला के बारे में जानेंगे क्या है। तो जहाँ इम्पोर्टेंट, अब आपको इम्पोर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी, तो ध्यान से सुनना। पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा, जहाँ हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लाते हैं? यानी कि जो हमें सामान मिल रहा है, तो ये दुकानदार भी तो कहीं से सामान लाते होंगे, कहीं से तो ये चीजें उपलब्ध कराते होंगे। सामान का उत्पादन कहाँ होता है? कारखानों, खेतों और घरों में होते हैं। ध्यान से सुनना। जो सामान का उत्पादन है वो कहाँ कहाँ से होता है? कारखानों में भी होता है, खेतों में भी होता है, घरों में भी होता है। तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे। नहीं आप कारखाना वाला राइट कर जाओ, खेतों और घरों का रॉन्ग करके आ जाओ, नहीं। तो उत्पादन कारखाना, खेतों और घरों सब जगह होता है। खेतों में क्या होता है? अनाज बनता है। घरों में क्या होता है? लोग सिलाई करते हैं। ठीक है, इस तरह से उत्पादन हर जगह हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम कारखानों और खेती से सीधे सामान नहीं खरीदते। चीजों का उत्पादन करने वाली भी हमें कम मात्रा में, यानी कि जो सामान है वो हम खेतों और कारखानों से सीधा नहीं खरीदते, बल्कि चीजों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या एक प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। यानी कि जो हम लोग हैं, हम क्या करते हैं? हम खेतों से या कारखाने से सामान नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमें क्या करना है? कम मात्रा में चीजें लेनी है। बट दुकानदार क्या करते हैं? थोक में चीजें लेते हैं, बहुत सारी चीजें, यानी कि 1 1 कुंटल तक सब्जियां लेते हैं, तो उन्हें ये लोग चीजें देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वे लोग जो वस्तुओं के उत्पादक वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अब क्वेश्चन बन जाएगा कि व्यापारी क्या होता है? तो व्यापारी उसे कहते हैं जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? आपको व्यापारी कहा जाता है। ठीक है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में क्या करते हैं? सामान खरीदते हैं। जैसे सब्जी का थोक व्यापारी है मान लो, तो उसने क्या किया? बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीदी। इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारी की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो वस्तुएं उपभोक्ता तक बेचता है। यानी कि जो व्यापारी की लंबी श्रृंखला होती है, उसके बाद जो लास्ट का व्यापारी होता है, जो हम लोगों तक क्या करता है? चीजों को पहुंचाता है। हम लोग क्या है? उपभोक्ता। ठीक है। बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यानी कि जो जहां से हम मान लो दुकान पे गए, 1 किलो चीनी ले आए, 1 किलो टमाटर ले आए, तो ये क्या है? ये खुदरा या फुटकर व्यापारी होते हैं, जो कम मात्रा में चीजें हमें दे देते हैं। बट जो बड़ी बड़ी मात्रा में चीजें देते हैं, वो हमारे खुदरा या फुटकर व्यापारी नहीं होते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। यह वही दुकानदार होते हैं जो आपके पड़ोस की दुकान, साप्ताहिक बाजार और फिर शॉपिंग और कॉम्प्लेक्स मॉल। तो साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और क्या कह रहा है आपका? पड़ोस की दुकानें किस चीज में आ जाएंगी? तो ये आपकी खुदरा और फुटकर व्यापारी कहलाते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगर चीजें पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और मन लगाकर पढ़ते रहिएगा। आगे बढ़ेंगे। हम इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या है देखेंगे। हर शहर में क्या है? थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुंचती हैं और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक क्या होती हैं? पहुंचती हैं। सड़क किनारे की छोटी या छोटा व्यापारी, इसके बारे में आपने पहले पढ़ा है। बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से क्या होता है? खरीदा खरीदता है। हो सकता है कि बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से सामान खरीदता है। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का सामान कारखाने से खरीदता है, उन्हें बड़े गोदाम में रखता है। इस तरह से बाजार की श्रृंखला बनती है।
जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते कि वह सामान किस किस के पास सफर करने तक पहुंचे होगा। यानी कि कारखाने से क्या होता है, एक कारखाना है, कारखाने से एक बड़े व्यापारी ने सामान खरीदा, फिर उससे और बड़े व्यापारी ने सामान खरीदा, फिर एक और व्यापारी ने खरीदा, फिर और व्यापारी ने खरीदा, फिर वहां से क्या हुआ, सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि सब लोग उसे खरीद सकते हैं कितने भी मात्रा में, वो फुटकर या खुदरा व्यापारी हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये देखते हैं ये क्या है। तो ये आफ्ताब शहर है जहाँ पर सब्जियों का थोक मार्केट है। यहाँ से क्या होती है, थोक मार्केट की सब्जियां, थोक बाजार है। यहाँ पे बहुत ही मात्रा में, ज्यादा मात्रा में सब्जी व्यापारी ले जाते हैं, जैसे एक एक 10-10 कुंटल के व्यापारी ले जाते हैं, उसे थोक मार्केट कहते हैं। अब हर जगह बाजार क्या है, हर जगह बाजार का मतलब जानेंगे। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार है जहाँ तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। ये बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता कि आप आज सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए क्या हो गया है, फोन या इंटरनेट पर ऑर्डर ऑर्डर कर दिया जाता है और सामान क्या होता है, सामान आपके घर में पहुंच जाता है। तो ये सारी सुविधाएं हमें प्राप्त होती जा रही हैं। ठीक है, तो कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, इस चीज का भी आप ध्यान रख सकते हैं। कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों के लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना घर में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन से चीजें क्या करते हैं, खरीदारी कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है। यह जरूरी नहीं है कि केवल बाजार की दुकानों से ही होता हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यानी कि बेचना खरीदना ये केवल बाजार या मार्केट की दुकानों से नहीं, उसकी कई अन्य तरीके भी हो सकते हैं, जैसे ऑनलाइन तरीका होगा, वो लोग मेडिसिन बेचने अपने मेडिकल जाते हैं, तो इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, ये तो बाजार के वे रूप है जो हमें सीधे तौर पर क्या होते हैं, दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मार्केट के जो रूप है हमें समझाने के लिए जो इजी होते हैं उन्हें दिया गया है, जैसे कि सब्जी लेना है और कपड़े खरीदने जाना है, तो ये वो रूप है जो इजी तौर पर हमें दिखाई देते हैं। ऐसा भी कुछ मार्केट होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदने वाली चीजें हमें सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए खुद खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। अब ये खाद और जो उर्वरक है, ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है जहाँ खाद के कारखानों में माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियां, एक्सल पहिया आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। परंतु इस सबसे बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। सभी चीजों को बनाने और बेचने की ऐसे ही कहानी होती है। यानी कि कह रहा है कि मान लो हमें जो प्रोडक्ट बना हुआ मिलता है उस पर ही हमारा ध्यान जाता है, बट ये प्रोडक्ट कैसे मिला। मान लो किसान ने खेत में क्या किया, खेत में बीज बोया, उसके बाद खाद लगाई, खाद लगा के फिर वो अनाज उत्पन्न हुआ, अनाज से फिर व्यापारियों ने खरीदा उसको, फिर चक्कियों में पीसा गया, फिर वो मुझे आटा मिला। तो जो बात की प्रोसेस है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, बल्कि जो चीजें हमें प्रोवाइड हो रही हैं बस सिर्फ उन पर ही हमारा ध्यान फोकस होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बाजार और समानताएं, ठीक है, पढ़ेंगे। इस अध्याय में हमने अपने आसपास की कुछ बाजार पर नजर डाली। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों पर दुकानदारों को देखा। इन दुकानदारों में क्या होता है, बड़ा अंतर होता है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार होता है, जबकि दूसरा क्या होता है, बड़ी पूंजी खर्च कर व्यापार करता है। इनकी आमदनी में भी क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, देखो जब जैसा रुपया कहते हैं ना, जैसा गुड़ डालोगे वैसा ही मीठा होगा, तो ऐसी यहाँ पे चीजें चल रही हैं। तो आमदनी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि साप्ताहिक छोटा दुकानदार, यानी कि जो साप्ताहिक छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व्यापारी की तुलना में क्या करता है, उसे बहुत कम लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं होते। यानी कि ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ जो छोटी से छोटी चीजों को खरीदने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसों की प्रॉब्लम है। जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि इन बाजारों में हम क्या कर सकते हैं, दुकानदार या खरीदार हो सकते हैं, उनकी स्थिति हम पता कर सकते हैं। ठीक है,
यानी कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है, जितना हमारे पास बजट है, उस हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाजारों की श्रृंखला को समझा। तो बाजारों की श्रृंखला क्या होती है, कहाँ से चीजें बन रही हैं, बनने से लेकर यानी कि चीजें उत्पन्न होने से लेकर हम तक पहुंचने तक की जो भी प्रोसेस होती है वो बाजार की श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, इस श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं को बिकने से वस्तुओं का क्या होता है, उत्पादन सीधा जुड़ा होता है। यानी कि जो वस्तुओं का प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो किससे जुड़ा है, वो उपभोग से जुड़ा है। यानी कि किस तरह से वस्तुओं की खपत हो रही है, किस तरह से वस्तुओं को खरीदा जा रहा है, जितनी ज्यादा वस्तुएं खरीदी जाएंगी उतना ज्यादा उत्पादन होगा। तो वही कह रहा है कि वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं के उत्पादन का क्या होता है, सीधा संबंध होता है, यानी कि जुड़ा होता है। बनी हुई चीजों के बिकने से ही लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। यानी कि जो चीजें बनी हैं अगर वो बिक रही हैं तो लोगों को रोजगार मिलेगा और उत्पादन भी क्या होगा, बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इस श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर होते हैं? आगे एक कमीज की कहानी अध्याय में हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि जो आगे चैप्टर है उसको पढ़ेंगे और उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। अब सतत विकास लक्ष्य 12। ठीक है, क्या है, जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। क्या, जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। कितने होते हैं, 17 दिए गए हैं और 12 वाला ये है। और जितने बुक्स में है मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, पर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे सतत विकास लक्ष्य। तो आपको पूरे निकल के आ जाएंगे, उन्हें निकाल लेना और उन्हें पढ़ लेना। उससे क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, अब क्या है, अब देखते हैं शब्द संकलन क्या है। शब्द संकलन वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, शब्द संकलन साप्ताहिक बाजार वो हमने पढ़ा दिया है, सप्ताह में एक बार लगता है। सब ये बाजार नियमित बाजार नहीं होता है। क्या, जो साप्ताहिक मार्केट है वो नियमित नहीं होती है और कैसी होती, वरन एक नियत स्थान पर एक या दो बार लगाए जाते हैं। यानी कि एक नियत स्थान पर एक या दो बार लगाए जाते हैं सप्ताह में। इससे घर के सारे सामान मिल जाते हैं। अब मॉल क्या होता है, मॉल आपको मैंने बताया था, यह चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी स्थान है। इसकी इमारतें क्या होती है, बहुत बड़ी होती हैं, मंजिलें दुकानें हैं, जिसका सिनेमा घर तक इसमें होते हैं। जो मॉल में घूमे होंगे, थोक व्यापारी क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में चीजों को खरीदना और बेचते हैं, वो थोक व्यापारी कहलाते हैं। बाजार की श्रृंखला क्या होती है, जो परस्पर एक दूसरे की कड़ियों की तरह जुड़ी होती है। कोई उत्पादक एक बाजार से होती हुए दूसरे बाजार में पहुंचते हैं, उसे बाजार श्रृंखला कहते हैं। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर चीजें क्लियर हुई हैं तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मन लगा कर पढ़ते रहिएगा। बस कुछ ही दिन बचे हैं, आपके पेपर हो जाएंगे और फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और बस आप लोग ये कमेंट करिएगा जब आपका पेपर क्लियर हो जाए, तो कमेंट जरूर करिएगा कि मैम मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया, और मुझे उस दिन बहुत ही खुशी मिलेगी। एंड थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।